हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ग्राफ्स की बात करते हैं। जितने भी मोशन चैप्टर में ग्राफ्स हैं, मोशन चैप्टर में दो टाइप के ग्राफ आते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला ग्राफ आएगा हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए कैसे, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जी, तो मैंने क्या किया, इस वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ली जी और इस एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया जी। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको पिछली वीडियो में यूनिफॉर्म स्पीड का टॉपिक कराया था, उसमें मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और जो ग्राफ का आया था हमारे पास, ग्राफ लीनियर ग्राफ आया था हमारे पास। कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास? डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर ग्राफ आया था, क्योंकि बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास सपोज कीजिए टाइम t1 पे, टाइम ये कोई टाइम है जी t1, इस टाइम पे बॉडी ने डिस्टेंस कवर की जी s1, ये अपना जीरो है जो ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुई। और जो टाइम सपोज दूसरा टाइम सपोज किया जी मैंने t2, यहाँ पे बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर दी जी s2। देखिए, अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे। अब इस इंटरवल में t1 से t2 वाले इंटरवल में हम बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं जी। कैसे? सॉरी, बॉडी की स्पीड निकाल सकते हैं जी। देखिए कैसे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, अब बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर की इस इंटरवल में? यहाँ पे s1 थी t1 पे, और कहाँ पे पहुँच गई? s2। देखिए यहाँ पे s2 और ये s1, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई जी? s2 माइनस s1। और टाइम कितना? t2 माइनस t1। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से। ये हमारे पास ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आगे बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इसमें क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करिए वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया, तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। उसके लिए ग्राफ क्या आया था? लीनियर आया था, जो पिछले ग्राफ बनाया जो मैंने उसमें जो मैंने बात की। अब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका नेचर कैसा होगा बच्चों? नॉन लीनियर नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? नॉन लीनियर। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपके पास। ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए हम बात करते हैं जी वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी v लिखा बच्चों मैंने, टाइम को t लिख दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए कैसा ग्राफ होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। सपोज कीजिए वेलोसिटी, ये मैंने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखी हुई है, यहाँ पे टाइम रखा हुआ है बच्चों सेकंड में। अब ये 10, 20, 30, 40, सपोज कीजिए जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था उस टाइम पे वेलोसिटी है मेरी 40, उस टाइम पे वेलोसिटी है मेरी 40। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? बॉडी एक ही वेलोसिटी से चलती रहे, वेलोसिटी चेंज ना हो, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ये जो लाइन बनेगी ये पैरेलल आएगी टाइम एक्सिस के।
ये जो लाइन आएगी पैरेलल आएगी टाइम एक्सिस के, ठीक है। यूनिफॉर्म ये मोशन ही है बच्चों, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है तो 40 है, वो चेंज नहीं हुई, वही मोशन क्या माना जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा। दूसरी बात बच्चों, इससे हम क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मेरे को पूछा जाए, मेरे पास कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे रखे 10 है, ये 20 आ गया, ये बच्चों आ गया मेरे पास 20। अगर मेरे से पूछा जाए कि इस 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, इस 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वेलोसिटी कितनी हुई इस टाइम इंटरवल में, कहाँ गई, ये रीडिंग क्या दिखा रहा है 40, इस पे भी क्या है 40 है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास 40 आ गई बच्चों। और टाइम कितना आ गया मेरे पास 20 माइनस 10, 10, तो डिस्टेंस आ गई बच्चों मेरे पास 400 मीटर। दूसरी बात, एक फार्मूला निकलता है यहाँ से, जो मेरे पास वेलोसिटी आई वो बच्चों क्या आई मेरे पास, ये वाली, इसको रेक्टेंगल मान लो ना, ABCD, मैं इसको रेक्टेंगल लिख लेता हूँ ABCD। अब मेरे पास AD लाइन क्या आई, वेलोसिटी आई 40 आ गई, AD भी हो सकती है और ये BCB भी 40 है बच्चों। और मेरे पास टाइम एक्सिस क्या है, ये दूसरी आ गया मेरे पास 10, 20 माइनस, अब ये तो लेंथ आ गई मेरे पास रेक्टेंगल की, और ये मेरे पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ भाई, जो डिस्टेंस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसमें अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल ले, एरिया का फार्मूला ही तो बन गया बच्चों, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई, एरिया अंडर द कर्व वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस दे देता है, क्या देता है हमारे को, डिस्टेंस दे देता है, एरिया अंडर द कर्व फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट से, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया मैंने, सपोज किया मैंने भाई 10 to 20 के सेकंड के बीच में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जी बॉडी ने, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है जी मेरे पास 40 आ गई, और टाइम कितना आ गया मेरे पास 20 माइनस 10, 10 आ गया, तो 40 मीटर आ गई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मैंने निकाली 400 मीटर, तो ये तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ तो वो भी मेरे पास 400 मीटर आएगा, 400 मीटर। ये देखिए लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, लेंथ 40, ब्रेथ क्या है 10 है मेरे पास, 20 माइनस 10। अब जो एरिया अंडर द कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो हमें डिस्टेंस दे देता है, क्या देता है वो हमारे को, डिस्टेंस दे देता है।